हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया और मस्त होंगे। तो प्रश्नावली हमारी चल रही है 8.4 और 8.4 में हम कुछ सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल हमारा है sec a प्लस tan a कोष्टक में 1 माइनस साइन ए। इसको हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम sec a को हम लिख सकते हैं 1/1 कॉस ए, 1/कॉस ए। और tan ए को लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन ए बटे कॉस ए, कॉस ए, क्योंकि tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। कोष्टक बंद है तो बंद कर देंगे और ये 1 माइनस साइन ए हमारा चल रहा है, 1 माइनस साइन ए पहले से चल रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारा कॉस जो है वो एलसीएम आ जाएगा, कॉस एलसीएम आ जाएगा। तो कॉस ए और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, इधर ए माइनस बी, ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी एक कोष्टक में बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के ए क्या है, ए 1 है और साइन है बी, तो हम इसे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में हमारा कॉस ए जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, कॉस ए। किसी संख्या पे अगर वर्ग है तो उसे हम 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। जैसे कि कॉस स्क्वायर ए है तो हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बटे कॉस ए हमारा नीचे है, एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म हो जाएगा और हमारा बचेगा कॉस ए। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका जो है आंसर आ गया। उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आया। सवाल हमारा दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, 1 प्लस ऐसा ही लिख देंगे, tan स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस ऐसे ही लिख देंगे और कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर हमारा नीचे पहले ही से है तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे में हमारा साइन स्क्वायर ए पहले ही से चल रहा है, साइन स्क्वायर ए पहले ही से चल रहा है। और कॉस स्क्वायर आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है तो इसके बराबर हम 1 लिख सकते हैं और इस यही कंडीशन ये भी है, इसके बराबर भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। पहली का गुणा हम चौथी से करते हैं, दूसरी का गुणा हम तीसरी से करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के, tan स्क्वायर ए के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसने पूछा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर के बराबर होगा, tan स्क्वायर ए के बराबर होगा। उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल हमारा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा सिद्ध करो।
इसमें हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे होता है, ये होता है हमारा LHS और ये होता है RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो LHS हम लेंगे तो LHS लिख देंगे हम, LHS लेने पर LHS हमारा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा और माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा और वर्ग है तो पूरे का वर्ग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नीचे हो जाएगा साइन जब नीचे एलसीएम आ जाएगा ऊपर बचेगा 1 माइनस के कॉस थीटा और पूरे का वर्ग है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे और बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन को हम कॉस के पदों में जब बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, ऊपर तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन को जब हम कॉस के पदों में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका वर्ग है और जब वर्ग किसी का होता है, वर्ग होता है तो हम उसे 2 बार लिख सकते हैं। जैसे कि 1 माइनस कॉस का वर्ग है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा बटे, और किसी का वर्गांतर जब किसी का वर्गांतर होता है तो हम उसे लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और एक में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने कहा था कि ये सिद्ध करके दिखाओ और हमारा ये आ गया, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलते हैं चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा कह रहा है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए सिद्ध करो। तो इसमें भी हमारा सिद्ध करना है। इस पूरी प्रश्नावली में सिद्ध करने वाले सवाल हैं, ठीक है। तो हम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा LHS, ये पूरा हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS। अब इसमें ये कहा है कि अगर या तो RHS की सहायता से LHS सिद्ध कर दो या तो LHS की सहायता से RHS निकाल के दो मुझे। तो हम LHS लेंगे तो हम इसमें लिख देंगे LHS लेने पर क्या होगा, LHS ये हमारा LHS आ जाएगा cos A बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। अब कॉस का हम कॉस में जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस लगा है तो प्लस कर देंगे और 1 प्लस साइन में जब 1 प्लस साइन का करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर का जब होल वर्ग खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है तो 1 और 1 2 हो जाएंगे, 1 और 1 जुड़ जाएगा और इधर हमारा प्लस में 2 साइन ए पहले से है, ठीक है। और बटे में हमारा क्या है, बटे में हमारा इधर भी था 1 प्लस साइन ए और कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। एक और एक दो हो जाएगा, दो जब हम इसमें से दोनों में से इधर भी दो है और इधर भी दो, तो दो हम कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 बटे कॉस ए। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 1 बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए का मतलब होता है सेक, तो 2 सेक ए हमारा आंसर आ गया। उसने हमसे यही कहा था कि ये सिद्ध करके दिखाओ, तो उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। चलते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल हमारा है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए सिद्ध करो। उसने ये कहा है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर हमें सिद्ध करके दिखाओ साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। एक चीज़ बताओ, ये 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस सेक ए जो है इसके हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए है, तो इससे हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक ए और प्लस सेक बटे सेक ए बटे सेक ए, सेक ए बटे सेक ए। और बराबर में हमें उसने दिया है कि साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए। तो सेक हमारा जब सेक ये हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और बराबर में ये बचेगा साइन स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बराबर ये वर्गांतर है ना, तो 1 माइनस कॉस ए और एक कोष्टक में लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए और बटे 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा नीचे। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए इधर बचेगा और उधर भी हमारा ये बच गया 1 प्लस कॉस ए। ये हमारा सिद्ध हो गया। जब LHS के बराबर RHS हो जाए तो समझ लो हमारा सवाल सिद्ध हो गया, ठीक है। हमारा सवाल हमारा है कि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा की माप रेडियन में बताइए। तो थीटा को हम रेडियन में कैसे बदलेंगे, पहले हम कोण निकालेंगे फिर कोण को रेडियन में बदलते हैं, ठीक है। तो कोण हमारा आ जाएगा, उसने मुझे दिया है क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर 2। सेक थीटा बराबर 2 तभी होता है जब थीटा बराबर 2 कब होगा, थीटा बराबर जो 2 जब होगा तब कोण हमारा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि सेक 60 का मान 2 होता है, ठीक है। थीटा बराबर हमारा 60 आ गया। डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 80 का गुणा कर देंगे, 60 का भाग 180 में 3 बार जाएगा, सब लोग जानते हैं, तो पाई बटे हमारा 3 आ जाएगा, पाई बटे 3 रेडियन आ जाएगा, रेडियन में मान आ गया हमारा, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों रेडियन वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं कि रेडियन क्या होता है। रेडियन जो होता है, जैसे मान के चलो 20 डिग्री है और तुमसे कोई कह दे कि इसको रेडियन में बदलो। रेडियन में हम कैसे बदलते हैं, पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। जब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो ये कट जाएगा, 0 से 0, 2 से 9 बार कटेगा, 2 से 9 बार, 20 9 180 होता है, तो पाई बटे 9 रेडियन आ जाएगा। पाई बटे 9 रेडियन को इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब तुमसे कोई कह दे कि पाई बटे जो 9 है ना, पाई बटे 9
9 को अब तुम डिग्री में बदलो, तो 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे और पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और 9 दूनी 18 और 0 लगाया है तो हमारा 20 डिग्री ऐसे आ जाता है। ठीक है, ऐसे हमारा 20 डिग्री आ जाता है। कोई तुमसे कह दे कि 140 डिग्री को हम 140 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि 140 गुणे पाई बटे 180 करेंगे। ठीक है, और 0 से 0 जब कैंसिल करेंगे तो ये इसे हम काटेंगे 7 बार जाएगा और इसे 2 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 पाई बटे 9। ये हमारा आंसर आ गया। अब तुमसे कोई कह दे कि रेडियन आपको दे दे रेडियन और कहे कि डिग्री बताओ, रेडियन दे दे और डिग्री बताओ, तो क्या है 7 पाई बटे 9 गुणे 180 बटे पाई। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18 करेंगे, ये 20 बार कटेगा, 20 सत्ते 140 होता है, 140 डिग्री हमारा ऐसे आ जाता है। तो उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।